थी तो क्या हुआ कि जीएस हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी दीदी लेखपाल थी, तो जल्दी ज्वाइन की थी। तो एक दिन हम दीदी को लाने गए थे बस स्टॉप। तो हुआ ये कि हमने उनसे पूछा कि जीएस किससे पढ़ी जाए। तो ये हुआ कि हम सीबीएसई बोर्ड पढ़े थे तो वन लाइनर हमको कभी याद नहीं होता था। तो कहें कि आप उनको लाइब्रेरी में बस एक ही लोग जीएस पढ़ा सकते हो मामा। तो हमने कहा कि हाँ कहीं मामा आप पढ़ा सकते हो। तो हम कुछ हमने कहा चलो नंबर दे तो बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि तब यहाँ एक दीदी साथी उनके स्टाफ के लेखपाल थे, यादव जी थे। तो उनका भी लोअर डिवीजन सिलेक्शन हो गया एडमिशन स्टेट पे 2018 में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वो सिलेक्शन हो गया, उनसे नंबर लिया। तो सर ने कहा कि आप आ जाइए, तुरंत आ जाइए। तो हम लोग दिल्ली से डिग्री कॉलेज से आए, चढ़ गए ऊपर। अब चढ़ गए तो अब गए सर से बात किए। तो सर ने कहा ठीक आओ, आप कल से बैठिए। तो हमने कहा ठीक कल से आइए। तो हम आए तो सब पूरी क्लास भरी और पहले शाम की पूरी क्लास पूरी पीछे तक का थी। अब ना ही जानते नहीं कुछ थे। तो सबसे पहले आए उधर ही पीछे से ऑफिस से दरवाजा खुला था, और पीछे से सबसे पीछे बैठ गए। अब सबसे पीछे बैठ गए तो सबसे पीछे बैठने में ये फायदा हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे पीछे बैठे थे। सबसे बढ़िया आपको ये फायदा मिल गया कि जितने उदय भैया पीछे सिलेक्शन पीछे बैठे थे, वही जगह उसमें लास्ट में बैठे थे। अमित भैया बीएड पढ़ाते वो भी बैठे थे, अमित सिंह सीएस पढ़ाते वो भी वहीं बैठे थे। जूको बैंक में वो सुमन सिंह भैया थे वो भी पीछे बैठे थे। प्रशांत भैया भी थे वो भी 31 नंबर सेक्शन में वो भी बैठे थे। तो जितने पीछे की लाइन में सबसे लास्ट लाइन में सब लोग बैठे थे, उसी बगल में भी आके बैठ गए। अब ये हुआ कि सब कुछ उसमें ज्ञानंद भैया सिलेक्शन दिल्ली में हुआ है वो भी पीछे बैठते थे, है ना। रोहित भैया पीछे बैठे थे। मतलब पीछे की 2 लाइन सिलेक्टेड है। ये था कि पीछे 2 लाइन आज भी सिलेक्शन दे के जाती है। मम्मी भैया पीछे बैठे हैं, सिलेक्शन है उनका। अब तो पीछे जो निकला है उनका सिलेक्शन है। तो उनका बस तारीख अपनी है, ज्वाइनिंग लेटर उनका आना है। मतलब उनकी रेगुलरिटी ये थी कि हमको बस वो मैथ से मार्क्स खाते हमारी मैथ तैयार थी और मैथ के नंबर में सिलेक्शन लिया है। और जीएस में था कि हमसे सब लोग कहते थे कि अगर 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो उनको केवल 20 नंबर लाने हैं जीएस में, क्योंकि हमारे मैथ रीजनिंग 100 में 100 थे। अब पहले पेपर वीडियो पेपर हुआ तो उसमें ये हुआ था कि 22 दिसंबर को वीडियो पेपर था, हम यहाँ पे 11 दिसंबर को आए थे। हमको याद है 11 दिसंबर 2018 में वारंटी डेट याद है। 11 दिसंबर वो पहले शुरुआत में मिलता था हमको फीस वाला। अब मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमको लास्ट में नहीं मिलने लगा। पहले शुरुआत में 2-3 बार मिला। उसमें सर 11 तारीख हमारी डेट हमेशा पड़ती थी फीस वाले में, तो वही याद है 11 तारीख को। तो वही है कि हमने 10 दिन पढ़ा है, केवल 10 दिन पढ़ा है। 10 दिन तो वही क्यूज याद किया। हमसे दीदी कही थी यही क्यूज तुम रख डालो। 18 में पहले कितनी थी कि 16 क्यूज थी जो पुरानी वाली थी। तो हाँ पहले 18 थी, 5 21 हो गए। तो कहीं भाई 18 कुछ याद कर लो, 10 दिन में कहाँ याद होगा इतना ढेर सारा। तो वही 5 से शुरुआत में याद किया था। उसमें मतलब 28 क्वेश्चन किए थे। 28 में कट पिट के 1/2 में 13 नंबर हमको मिले थे। और दीदी कही थी तुम्हारे इसमें बस 20 नंबर मिल जाए। जीएस में 20 नंबर लाने में 5 साल लग गए। मतलब ये हुआ कि और अब ये हाल था कि जीएस हमने इतनी पढ़ डाली कि हमने आज तक यहाँ कोचिंग बैठे हैं, जगह खड़े हैं, हमने कभी पीसीएस देने के उद्देश्य में नहीं पढ़ा जीएस यहाँ पर। कि मतलब जैसे हुआ कि पीसीएस कभी हमारा ये भी नहीं कि हमको पीसीएस बनना हो। तो यहाँ आने के बाद ये हुआ कि नहीं पीसीएस ही बनना है। तो हमने पीसीएस अकॉर्डिंग तो जीएस तैयार की। और हर बार पीसीएस में था कि 86-87 कट ऑफ जाती थी हमेशा। मतलब 3 बार पीसीएस दिए, एक बार 81 आए, एक बार 84 आए, अक्की बार 85 आए। हुआ नहीं तीनों बार, क्योंकि हम बिना देने के मन से हमेशा जाते थे। करंट कभी नहीं पढ़ के गए, केवल जीएस पढ़ते थे। और ये रिकॉर्ड है 6 महीने की करंट सब्जेक्ट इतनी ज़्यादा लिखवा देते तो कौन तैयार करे। 1 महीने तैयार नहीं थी, 6 महीने कौन तैयार करे। और भी इनकी आधा जीएस है ना। मतलब कभी हमने जीएस नहीं तैयार किया। जीएस में हमेशा ये है कि हमारे पीछे से जब भी जीएस कभी नहीं रुका, करंट से रुका है, हमेशा करंट से रुका है। आपकी बार भी करंट ये हुआ था कि उदय भैया का हमारा मतलब उदय भैया पीछे से हम लोग साथ में बैठे और हुआ ये कि सारे पेपर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अब 5 दिन करंट 6 महीने करंट 5 दिन पढ़ के जाना मतलब समझ जाओ। और सारी अब वो आई क्या कहते हैं आपकी बार पीछे में वो आया कहते हैं जो आती है ना थीम आती है, थीम आई वही डेट आई। और उन्होंने पेपर वाले जो थी गधी थीम लिखी। मतलब सारी मतलब जितनी थीम थी 4-5 थीम जो पेपर मतलब जो मेन थीम थी वो चारों ऑप्शन डाल दिए। और चारों ऑप्शन डाल दिए। अब क्या हमने कहा ये वाली होगी, ये वाली होगी। और मतलब हमारा क्वेश्चन गलत, उदय भैया क्वेश्चन गलत, मतलब दोनों क्वेश्चन गलत। और ये उदय भैया तो मतलब करंट में ये हुआ कि 26-27 क्वेश्चन आए थे, 26-27। और हमको फोन करके बाहर निकले पेपर में मतलब गड़बड़ हो गया। हमने कहा है भैया, हमने कहा आपको सिलेक्शन लेना है। तो करंट चली गई है, मिलाया करने का अच्छा। उनके तो उधर भैया करंट 11 क्वेश्चन सही में करेंगे। और पूरा ये है 25 के 25 करंट क्वेश्चन मामा के नोट्स से आए। 25 के 25 टोटल करंट मामा के उदय भैया का सिलेक्शन हो गया। और उनकी बात करो संगीत भैया, मतलब संगीत भैया हैं वो भी हैं पढ़ने। और उनकी मतलब पीछे ग्रुप में बैठे थे हम लोग। तो संगीत भैया पेपर दे के आए तो बढ़िया नंबर। मतलब अब मतलब क्या हुआ कि 8 महीने उन्होंने सबसे पढ़ा है,
और 8 महीने में इतनी अच्छी उनकी जीएस हो गई। और अच्छी बात तो थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ के आए थे, तो उनकी जीएस बढ़िया हो गई, 8 महीने में हमको टक्कर देने लगे थे। तो हमने कहा भैया आपको हो गया। तो बस ये हुआ कि बढ़िया पेपर दे गया, बहुत खुश रहे, मतलब हुआ बहुत खुश थे। तो हुआ ये कि आप सेकंड पेपर से सेट फंस गया। उनके 33 नंबर नहीं ला पाए, मतलब हम लोग शाम को बैठे, इतना मजा लिया हम लोगों ने, इतना मजा लिया है, मतलब बोलने चालने बढ़िया था संगीत भैया, ये मतलब इतना मजा लिया है हम लोगों ने। कहीं अभिनंदन अब स्कूल जाते हैं और बताते हैं, मतलब है गवर्नमेंट में नहीं है, अच्छे सैलरी पा रहे हैं, कहीं अब जाते हैं बताते हैं सुसाइड नहीं हुआ, तो कहीं सब लोग हंसते हैं, कहीं झूठ बोल रहा है, ठीक तो नहीं हुआ। हाँ ना, तो ये हुआ था कि मतलब उदय भैया, संगीत भैया का बहुत सपोर्ट था। उसके बाद ये होता है कि ना कि इस कोचिंग में आने से हमने ये देखा है कि हम बैठते हैं तो मतलब ये होगा कि नए बच्चे आने लगे तो पूछते लगे भैया क्या करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। जब पूछते हैं तो बताना पड़ता है कि जैसे जब आप लोगों ने यहाँ मतलब 1.5-2 साल लगभग हो जाता है, 1.5-2 साल मतलब 1 साल लगभग 1-2 साल हो जाता है, तो सर का इतना ज़्यादा कोर्स हो जाता है कि हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। मतलब एक हो जाता है कि सर आगे बढ़ाते रहते हैं तो हम लोग पीछे घूमते, जैसे सबसे बढ़िया हो जाता है कि पहले हम लोग शुरुआत में आए तो सबसे बढ़िया हमको था पतले पतले नोट से वही नहीं तैयार होते थे। तो उसके बाद किसी तरह तैयार हुए तो इतने मोटे मोटे 400 पेज पॉलिटिक दे दिए, और आप पहले भाई हमको याद था भाई कितने पेज की थी, 76 पेज की पॉलिटिक्स थी, वही पेपर में छप जाता था, इतना मोटा बना दी। तो अब क्या होगा कि पहले ये होता है कि 1-1.5 साल अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो जैसे सर लगभग इतनी तेज पढ़ाते हैं कि 1 साल में आपका 1-2 बार कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब नए बच्चों के लिए हमने देखा है कि उन लोगों की तैयार नहीं होती, जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, तो वो लोग चाहते हैं कि जैसे क्या होता है कि ब्रेक लेके वो लोग चाहते हैं कि हम लोग तैयारी, हम भी सोचते थे कि 2-3 महीना जो है ब्रेक ले ले, उसके बाद पहले जैसे रिविजन कर ले, रट्टा मान ले, तब कोचिंग फिर से आए। फिर थोड़ा बहुत ही हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने कोचिंग बीच में ड्रॉप करने के लिए सोचा, मतलब भाई 2019 लास्ट में हमने कहा कि पहले हम जितना सर ने पढ़ा दिया इतना पहले हमने रिविजन कर लें, इतना बहुत है तो आगे तैयारी करें। तो वही उससे पहले यहाँ पर आते थे धीरेन्द्र त्रिवेदी ना, हाँ धीरेन्द्र त्रिवेदी आते थे। तो धीरेन्द्र त्रिवेदी ने यही एक बात कहा, अभिनंदन कोचिंग हमने छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, हम आज भी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं कि ये मामा कोचिंग छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम कोचिंग मत छोड़ना, तुम्हारी चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, तुम बस बैठे रहना। तो हम छोड़ने के एकदम विचार में थे। दीदी कहती हाँ पहले तुम इतना, दीदी हमसे कहीं ग्रुप से ग्रुप डी में इतनी जीएस नहीं आती है, नहीं तुमको इतने नंबर लाना है और जितने में इतने में हो जाए सिलेक्शन। तो जब यहाँ धीरेन्द्र भैया यहीं से अपनी कोचिंग पढ़ा के वापस आए तो यहीं मिले रास्ते में, तो उनको बताया, तो हमने कहा ठीक है, और भैया हैं तो हमने कहा ठीक। दूसरे दिन फिर हम आगे बैग लेकर के, तो फिर हमने पढ़ा, फिर आराम पढ़ा, लॉकडाउन में भी सर ऑनलाइन पढ़ा बकायदा पूरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अभी 2021 में फिर उग गए सर से, हमने कहा कब तक पढ़ेंगे मामा के आए, बेसराम आदमी भी होता है छोड़ देता है। तो अभी दरअसल क्या हुआ कि पुराने बच्चों के 2 बच्चे थे, हम अमित भैया, और हम अमित भैया बच्चे थे। तो अमित भैया क्या हुआ कि अब अमित भैया शर्मा है ना, और भाई टीचर है, प्रोफेसर है, अच्छी बात। और उनकी वाइफ जो थी, मतलब उनका ये था कि 8 बजे उनको घर पहुँचना है, और 8 बजे से छुट्टी करते थे, 8 बजे उनको घर पहुँचना है, 7:45 निकल जाते थे वहाँ डर के, है ना। तो हम ये अकेले बच्चे थे बीच में, और ये हुआ कि अब मतलब पुराने बच्चे सब चले गए, अभी भैया भी कहें कि ऑनलाइन लेने लगे क्लास, कहीं हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, मतलब कम से कम हम 8 बजे तक का क्लास ले पाए। तो हमने कहा ठीक भैया, जैसे आपको मतलब अकेले बैठे, हमने कहा अकेले कब तक बैठ जाए, फिर हम भी विचार आए कि छोड़ दें, है ना। अब ये हुआ था कि नहीं, हमने सबसे कह दिया था कि सर जब तक हमारा सेक्शन नहीं होगा तब तक आपकी कोचिंग बैठेंगे, जीएस में हमारा कोई दिक्कत नहीं हो। और हमको जीएस की टेंशन थी, तो जब बीच में हमने छोड़ने का प्लान बनाया कि 1-2 महीना 3 महीना 1 महीना हुआ, फिर एक उदय भैया वही सिलेक्शन में वही थे, हुआ नहीं था सिलेक्शन, पेपर में मेंस में क्या था, इंटरव्यू था, तो वही मंदिर कैसे मंगलवार को तो हम भी पहुँचे। तो हमसे पूछे मामा क्या जा रहे, तो हमने कहा भैया अब क्या बताया, समझ छोड़ दिए। तो कहें ये गलती ना करो, ये गलती ना करो, मामा के यहाँ जरूर जाओ। मतलब सब जितने भी यहाँ सिलेक्टेड बच्चे हैं वो हमेशा ये कहते थे कि मामा के यहाँ जरूर जाओ, कोचिंग नहीं छोड़ना तुमको, तुम घर में बिल्कुल ना पढ़ो, तुम्हारी चीज़ तैयार है, बस तुम बैठे रहो। तो हुआ ये कि हमने कहा ठीक है चला जाए, फिर मामा गया, फिर हम आ गए। मतलब 2 बार ऐसा हमारे अपनी लाइफ में ऐसा ख्याल आया कि छोड़ना है, उससे भैया प्रशांत भैया लोग थे वो छोड़ दिए। अब छोड़ने से उनका यही घाटा हुआ कि वो उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो लोग पीछे बैक मार रहे हैं। अब मतलब वो संडे को, अपनी संडे से कह रहे थे हम आएंगे, मतलब पक्काएंगे, अपनी संडे को आए भी थे 10 दिन से। तो वो लोग फिर धीरे धीरे हमारे सड़क के कैसे सर के पास जाए, तो मतलब वो संडे आ रहे हैं धीरे धीरे, कहते एक तो संडे थे, धीरे हम बैठे, है ना। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि बस यही एक है कि आप लोगों का कोचिंग ज्वाइन किए हैं, एक दौर आ चुका है, जीएस पूरी तैयार हो चुकी है, ऊब रहे हैं, मगर कोचिंग नहीं छोड़नी जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो
ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक वो होता है ना डेली पढ़ने से आपको, जैसे मनदीप बैठे हैं, मनदीप बहुत दिन से बैठे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि अब की बार पीसीएस में 110 नंबर हैं, आपके पास पीसीएस में आयोग पेपर में 110 नंबर है। हमको लगता है रायबरेली में लगभग कोचिंग में ही कोई 1-2 लोग होगा जिनसे ज़्यादा होगा, हमको नहीं लगता। लेकिन वही हाल है संगीत भैया हाल है, सीटेट नहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सेकंड पेपर मैथ नहीं आती है। हम संगीत भैया को बताएं कि हुआ ये, और मतलब उनका मतलब दिमाग पता नहीं कहाँ से आया कि हमको तो बता देते थे, मामा में बताते थे जो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इमेज वाले रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, इमेज वाले वाटर इमेज वाला, तो उसमें कहीं हम ब्रेड लेके जाते हैं, ब्रेड लेकर के और ब्रेड ऐसे रखते हैं और हम बताते उदय भैया का भी, उदय भैया का वो सीट वो नहीं क्वालिफाई होता, सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं होता। ये किस्मत थी कि बगल में कोई एक लोग मिल गए थे हमें जैसे मैथ के, तो उनके 500 क्वेश्चन बता दिए, उनके 35 नंबर हैं, उधर भैया बता दें 35 नंबर है उधर भैया के, है ना। तो उधर भैया की सफलता में मतलब उधर भैया तुमने एक जरूर सीखा है कि वो मतलब पढ़ाने के बाद मतलब स्कूल से आने के बाद भी मामा के यहाँ कोचिंग पहुँच जाते थे भी, और मतलब जब वो इतने बड़े हो कि मामा के यहाँ कोचिंग पहुँच जा रहे हैं, फिर तो हमको तो कुछ नहीं है, उनके सामने कुछ नहीं है, तो हम उनको देखे देखे हम भी आ जाते थे, है ना। तो उदय भैया का मतलब ये हो गया, बाकी अमित भैया से उन लोगों का भी। और सर सबसे बड़ी बात है क्विज जरूर रखे हैं, क्योंकि जो ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो पेपर है पूरे A to Z क्वेश्चन आपके क्विज से आएंगे। हाँ ये बात अलग है, कुछ कभी नहीं तैयार हो पाएगी, किसी आदमी नहीं तैयार हो पाएगी, और हमको नहीं तैयार, अभी सबने जितने क्वेश्चन पूछे हमको नहीं तैयार, क्योंकि हम 2-3 महीने 4 महीने नहीं है, तो वो तो पता ही है, पूरी भी भूल गए, मतलब सबने जितने क्वेश्चन पूछा उनको उनसे पूछना पड़ रहा है विशाल से, वो भी भूलें यही मतलब फीसद दे अच्छे खासे आपके पास अच्छे नंबर है। जैसे विवेक भैया बैठे हैं, विवेक भैया तो किस्मती खराब है, मतलब इनके हम मानना पड़ेगा, मतलब ये भैया जो है धुरंधर व्यक्ति में आते हैं, मतलब इनका ये है कि जिस पेपर में बैठे मतलब सिलेक्शन होना ही होना है ना। इनका मतलब दो राय नहीं है कि मतलब ये हम लोगों से मतलब आता क्या नहीं है, बस ये है कि लेखपाल में 84 नंबर है, बस वही शर्तें कोर्ट में केस चल रहा है, 11 तारीख बाद 19 तारीख की डेट लग गई, है ना। और 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, अच्छी खासी तैयारी है, फीसद दिए हैं, मेंस में सब दिए हैं। बस ये है कि बस किसी दिन इनकी मंदिर भैया की तारीख लिखनी है जितनी छप जाए, और अच्छी बहुत जल्दी ये है कि लेखपाल में बहुत ज़्यादा 6 महीने में उनकी ज्वाइनिंग मिल रही है, यही बैठेंगे बढ़िया, अपनी तैयारी करेंगे बढ़िया, तैयारी इनकी भी है, लेकिन बस वही है कि तैयारी जरूर करते रहिए। और सेकंड बात ये तो हम दीदी को वो करना चाह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से हम मामा कोचिंग में आ गए, और मामा कोचिंग हम ये बताते हैं शुरुआत में 6 महीना हमको कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आया, और बस यही एक था कि दीदी हमसे बस कहती थी तुम कोचिंग ना छोड़ो। हम दीदी को जैसे 6 महीने वो करते थे, मम्मी को टाइम देख लें 5:30 हुई का, कहाँ हो कोचिंग नहीं है, वहाँ जाने को नहीं करता था, हम उनको बढ़िया आराम कमरे में बैठे रहते, नीचे से अंदर चलो आराम से। और ऐसा तो कभी हुआ है कि 5:23 पे गाली मिली घर में, और हम यहाँ आराम 5:40 तक आते थे आराम से, आने को ऐसा किया हमको पढ़ने कभी मन नहीं किया। लेकिन जब एक टाइम होता है ना कि जब 7-8 महीने, और 7-8 महीने ऐसा हमारा ये टाइम पीरियड था कि जैसे हम देखते हैं कि मामा लगभग सबसे अटैच रहते हैं, मामा लगभग सबसे अटैच रहते हैं, लेकिन हम ही ऐसा कैंडिडेट थे शायद हो सकता हो कि मामा शुरुआत से 8 महीना ना ही हमसे बोले ना ही हम मामा से और हम ना ही मामा हमसे बोले, हम बस ये था कि बजाय निकलते थे, छोटे मोटे थे वो लोग पीछे जाते थे, और हम बस इतना चाहते थे कि हम मामा से पहले पहुँचे, मामा बैठे ना रहे थे, हम जब घुस जाए तब मामा आए, और मामा जैसे आ जाते थे तो बस करती नमस्ते, हम पैर वार नहीं छूते थे, बस जाकर पीछे बैठ जाते थे, बस इंतजार करते थे कि प्रभु आ जाए, प्रशांत भैया आ जाए, अमित भैया आ जाए, उधर भैया आ जाए, थोड़ा बोल चाल शुरू हो। और किसी से आगे हमको लगता है 8-9 महीने हम किसी को नहीं जानते थे, आगे कौन आ रहा कौन पढ़ रहा कुछ नहीं, हमको कोई मतलब नहीं था, बस हम मामा जो है 11-12 तारीख में जाते फीस जमा करने, बस पैसा निकाल दिया, मामा लिख दिया, और अंदर तैयारी बड़ी चल रही, हाँ सर बस इतनी बात हुई। 8-9 महीने बाद हमारे खुद बात हुआ, इतने पीसेस पेपर हो गए, 2-3 बार पीसेस के पेपर हो गया, बस हम तो कहीं पीसेस पेपर दिए थे, हाँ दिए थे, बस कितने नंबर है ये नंबर नहीं पूछ सकते, कहीं बस कहीं निकला तो मेरा सर 67 नंबर है, कहीं हाँ बहुत सवाल और हमको बताया मतलब 67 नंबर कहाँ कुछ होने वाला है, इतना कहकर मतलब हमने ये देखा है कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एक क्वालिटी ये कि सर के अंदर की किसी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करते, सबसे बड़ी। और सेकंड बात ये रहता है कि बाद में जब 8-9 महीने 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि मतलब घर वाले आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मामा के अंदर ये नहीं था, हमेशा जब भी पूछते तो कोई भी पेपर देके आते थे, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस यही कहते थे तुम्हारा नहीं होगा कोचिंग तो किसका होगा,
ये मामक लाइन हमेशा हमारी थी। एक हमारी मामक लाइन ये हमेशा सर हमेशा हमसे यही कहते थे, कहें तुम्हारी तो मैच तैयार है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा नंदन तो भी किसका होगा, और कहें तुम्हारा सिलेक्शन बहुत जल्दी बच गया था, तुम सिलेक्शन और पहले ले लेते। बस ये था कि 2 साल लॉकडाउन लगा, और ये था कि आज जीएस में ये हाल है। लेखपाल ने मुझे बता दें कि एक टाइम ऐसा था कि सीजल हो गया, 10+2 हो गया, हमारे मैथ रीजनिंग में 100 में 100 लिखे रहते थे। अब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया, तो एक बार हमारे 10+2 में 100 में 100 नंबर भी आए हैं। तो मैथ रीजनिंग हमेशा तैयार थी। अब स्थिति में यह हाल हुआ, सरपंच ने बताया कि अब की बार लेखपाल का पेपर हुआ, जीएस लगभग तैयार होगी, 25 में 23 क्वेश्चन जीएस में सही है। पहली बार एक ऐसा पेपर हुआ है कि कोई हम यकीन नहीं मान रहे कि 25 में 23 क्वेश्चन कैसे सही हो। 2 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं और पूरे क्वेश्चन सही हुए। आपके बाद ये हुआ कि आज तक रिकॉर्ड तक कभी मैं हम मैथ से फेल नहीं हुए कि मैथ में मेरे 19 नंबर है 25 में। पहला ऐसा पेपर रिकॉर्ड में कि हमको बताते हुए सर हमारे जो हम लोग जानते हैं मैथ के टीचर मैथ पढ़ाएं उनको नहीं बता रहे हैं। मतलब पहली बार हमने जीएस एक ऐसे यहाँ पे देखा है कि आप आयोग का पेपर तो हमने कभी भी मन लगा नहीं दिया है, ना ही आरओ दिया है, ना ही हमने पीछे आज तक रिकॉर्ड है कि हम करंट पढ़ के नहीं गए। जो पुरानी जीएस थी उसी में आ जाते थे 45 नंबर, अगर हम करंट पढ़ के जाए तो अब की बार हमारे करंट बता दें 25 में 6 क्वेश्चन सही है, वो यकीन करेगा। 5 महीने पढ़े करंट, मतलब इतने साल पढ़ ले, एक भी दिन हमने करंट नहीं पढ़ी। और संडे टेस्ट की बात हम बता दें, हफ्ते भर का क्वेश्चन आता है सैटरडे शाम को पढ़ो, और भाई और सबसे बढ़िया है कि 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन तो भाई सैटरडे वाले फ्राइडे वाले रहते हैं। सुबह बस 2 घंटा देखो, बस काम बताओ ये हो जाती थी। तो उसमें मतलब टेस्ट में तो यहाँ पे टेस्ट में हम इसी तरह करते थे कि मतलब 7 दिन की करंट पढ़ लो, भाई 7 दिन की करंट के चक्कर में हमारा पीछे हमेशा डूबा रहता था, हमेशा रिकॉर्ड था। और वहाँ 6 महीने और रही बात ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसमें था जैसे सबसे बढ़िया हमारा पॉलिटी था। पॉलिटी सर की दुआ से बहुत अच्छी हो गई, मतलब जैसे 17-18 क्वेश्चन आते थे तो 14-15 सही होने ही होने। उसमें मतलब आते तो सर के नोट्स से आते थे। और उसके बाद ये हुआ कि पेट में जैसे क्या हुआ, पहला पेट का पेपर था 2021 में। तो पहले ये था कि पहले हमको 25 नंबर मैथ आए थे, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 जीएस। तो हमने कहा 75 नंबर तुम्हारे हाथ ही में, हिंदी मिला कर रीजनिंग में। हमने कहा 25 नंबर कितने पाने हैं, 8 नंबर पाने आराम से पहुँच जाएंगे। 75 में हम ऐसे जोड़ते थे कि 75 उधर 60 70 पा जाएंगे, और हमको 8 नंबर पाने पका 75 जाएगी। हम ऐसा ये रूल लेकर चलते कि हमको 10 नंबर पाना है 25 में बस, और 50 नंबर की जीएस आ रही तो 20 नंबर पाना है, हमारा यही था हमेशा से मना किया। लेकिन यही हुआ कि अब जीएस पढ़ने लगे, अब इतनी ज़्यादा जीएस और सर्दी और पढ़ा देते थे। अब ये हुआ, मतलब यही एक ऐसी कोचिंग थी कि हर कोचिंग हमको कहना पड़ता था, जैसे पीछे जो ज्वाइन किया तो हमको कहना पड़ता था सर जी तेज़ पढ़ाइए, या सर जी इससे आपका पेपर में नहीं फंसेगा, या सर ये कह सकते थे कि सर आपका पढ़ाई हुआ पेपर में नहीं फंसा है। अब यही क्वेश्चन था कि हम मामा पास किस मुँह से आए कि क्या कहें सर आपको पढ़ाई हुआ फंसा नहीं, क्या कहें। सर जी पूछेंगे, मतलब एक टाइम ऐसे हो गया था कि सर भी जानने लगे थे है, तो हमसे पूछते थे कि तुम्हारा काहे नहीं हो रहा, हम क्या बताया कि क्या होता है कि मैथ नहीं आती, क्या जीएस नहीं हो रहा है ना। तो ये हुआ कि अब की बार ये हुआ कि अब तो ये हुआ कि लेखपाल में बढ़िया नंबर है। अब विवेक भैया ज्वाइन करेंगे लेखपाल भाई, 6 महीने बढ़िया मिठाई खिलाने वाले। एक बार अब की बार ये तो कमा भी रहे हैं, आपकी बार मिठाई पार्टी करेंगे, अपने पैसे करेंगे ये भैया सहबाज बढ़िया तैयारी करें, मैथ की धुरंधर है ये भी, है ना। तो ये सब बढ़िया, बाकी तो नए बच्चे हैं। बस यही है कि आप लोग मतलब छोड़िए कोचिंग नहीं, जिसकी तैयारी हो गई है और वो मतलब डेली जो आता रहे, घर में कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमने देख लिया अभी हम नवंबर में वही दीदी की शादी तय हो गई थी, और 16 फरवरी में तो ये 3-4 महीने हम कोचिंग नहीं आए। ऐसा मतलब है ये तो हम तो 11 दिसंबर 2018 से लगभग हमारी 10-12 दिन छुट्टी हुई होगी, वो भी हमारे उससे मतलब कि आने बंद नहीं हुआ, और मम्मी घर पे नहीं हो तो तभी हम नहीं आए हैं। तो मम्मी रहती थी तो हमारे आने बंद है, तब भी हमको धक्का देकर भेज दिया जाता था, है ना। ये था कि और मम्मी देख रही थी, घड़ी देख रही 5:15 हुआ, अगर हम 5:15 पहले घर से नहीं निकले तो बस आवाज़ आ जाती थी कि जाओ नहीं कोचिंग, फीस तुमको भर्ती दे रहे हैं और ये कहते थे अगले महीने फीस नहीं देंगे। हमने कहा यार अगले महीने नहीं लेके चलो चला जाए। और मतलब शुरुआत के 1-1.5 साल बाद इसीलिए आए, और जब देखा 1.5 साल बाद ये समझे थोड़ी बहुत आने लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो का पेपर में हम बता दें 10 दिन हमने पढ़ा है। पहले हमको 50 में 4 नंबर 5 नंबर जीएस में आते थे, और ये लिखी बात है वीडियो पेपर ऐसे पहले था 10 दिन के अंदर हमने 50 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन करके आए हैं। शुरुआत में 10 क्वेश्चन के अंदर आगे और उसमें 10 क्वेश्चन गलत, 28 में 10 क्वेश्चन गलत, 18 सही, 1/2 नेगेटिव मार्किंग, 13 नंबर पाए, 50 में 13 नंबर। और हुआ ये है कि
कोई खुश रहे चाहे ना रहे, हम हमारी छोटी वाली दीदी बहुत खुश थी। सिलेक्शन नहीं हुआ वो आपकी बात अलग है, नहीं बोले तो पहले पता चल गया था, लेकिन निकल के जब हम बताएं कि 13 नंबर आ रहे हैं कट पिट के, तो कहीं बहुत सही बहुत सही। हाँ ना, तो हमने ये था कि बहुत सही। अब मतलब ये था कि एक वो था कि जब उसमें हुआ और वही हम 10 नंबर के लिए जो हमारे 4 से 13 हुए थे 8, 9, 10 नंबर के लिए, उसी वजह से हम यहाँ 8 महीना कोचिंग में शुरुआत में ना ही हम मामा से बात किए ना ही मामा हमसे बात किए, वही 10 नंबर 8 नंबर के बैठे थे कि अगले। और उसके बाद पेपर ही नहीं हुआ, वीडियो के बाद भैया ना कोई पेपर नहीं हुआ, उसके बाद कोई पेपर ही नहीं हुआ, तो हमने कहा पेपर आए तो बैठे, अब पेपर ही नहीं हुआ तो बैठे रहे, है ना। तो उसके बाद हम ये था कि अब जब तक पेपर नहीं, हमने सर से हमने ये भी कह दिया था, बाद में जब बात होने लगी तो हमने सर से कहा कि सर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जीएस पक्का बोलेंगे, और इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा बने रहे। हमने सर से कहा था कि जब तक सर जी हमारा पेपर नहीं होगा, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक कोचिंग हम नहीं छोड़ेंगे। साफ मतलब है तुम चाहे जाओ। और उसके बाद भगवान दर्शन को लखनऊ मिल गया है 4 बार के समय, और बहुत ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर अपना MCF ट्रांसफर करवा के शाम की कोचिंग 5:30 बजे यहाँ जरूर आएंगे। ये हमारा और एक बात हम बता दें, हम कभी हमने सर को नहीं बताया और ना हम कभी बताने को इच्छुक नहीं थे कि ये हुआ कि बीच में 1-2 लोग हैं सर के बहुत खास स्टूडेंट हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, है ना, नहीं तो उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा करते हो, है ना। क्या हुआ कि बीच में क्या हुआ कि एक टाइम होता है ना, जैसे कि पढ़ते पढ़ते बहुत लोग जो हो गए होंगे कि पेपर फॉर्म हो नहीं रहा, तो मतलब ये होता है ना कि पीसेस नहीं निकल रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो अपनी बेवकूफ़ी नहीं निकल रहा है, 5 महीने करंट तुम नहीं पढ़ के जा रहे हो, कहाँ निकल रहा है ना, वही हाल रहता है ना। देखिए आपकी बार पढ़ेंगे वैसे नहीं है, आपकी बार पेपर है तो आपकी बार भी देखिए 5 महीने तो आया नहीं, आपकी बार सर के वही फोटो कॉपी करा के पढ़ना है 1 महीने के अंदर, है ना। तो हुआ ये कि एक लोग हमसे कहें कि इंदिरा नगर में बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, चलो चला जाए, तो हमने कहा चलो चला जाए। हुआ ये कि हम भी बैठ गए, अब बैठ क्या गए तो घंटा हमको चलो चला जाए। यहाँ तो बस सही 5:30 से लेके 8 पढ़े, 8 बजे हम गए उनकी गाड़ी से, तो कहें कि भैया हमारी कोचिंग से ये सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन हुआ है, तो इस कोचिंग में भैया थे उनका सिलेक्शन यहीं से हुआ है, तो कहें उनको हमने पढ़ाया है। हमने कहा अच्छा, तो हमने कुछ बोला नहीं, तो फिर मैं फ़ोन लगाया भैया को, सब जानते थे ना भैया क्या ऐसा ऐसा पढ़ा है, कहने हम तो कभी नहीं पढ़े, हम तो मामूस पढ़े। हमने कहा आप क्या किया था, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम वो मतलब इलाहाबाद से पढ़ के आए, विजन IAS से पढ़ के आए, अच्छी खासी कोचिंग का नाम था, ये लखनऊ वो चले गए हैं, उसमें चले गए। लेकिन हम ये बता दे रहे हैं, ये लिख लीजिए, पहले हम भी यहाँ पढ़ते थे, आप लोगों के लिए सब लोग ये सोचते होंगे बीच में जो धुरंधर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, टाइम पे आने की एक पीक पॉइंट पे मनदीप है ना। हम बाहर गए 2-3 महीने ऑनलाइन की कोचिंग भी दिए, और 10-10 हज़ार का दीदी, ये तो बहुत, दोनों दीदी सरकारी नौकरी में, और हम ऐसे घर होंगे जिनमें दोनों बहन और हम तीनों लोग सरकारी नौकरी पे, और दीदी लोग तो जब भी पैसा मांगते तो दे देते, तुम चाहे जितना पढ़ाई के हमेशा देती जाती है, तो हम 10,000 12,000 का कोर्स खरीदे और ये कोचिंग खरीदे, ठीक है। लेकिन हम बता दें चाहे ऑनलाइन कोचिंग चाहे ऑफलाइन कोचिंग, सर से अच्छी GS हमको आज तक कहीं नहीं मिली। और हमने अभी हम बता दें अभी आज भी हमने बैच ऑनलाइन ज्वाइन किया है, आज हमने बैच ऑनलाइन ज्वाइन किया है, ये रियलिटी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक अच्छी ये वहाँ तो झूठ बोल सकते हैं, यहाँ नहीं झूठ बोल सकते हैं, है ना। अभी हमने यही इसके पहले ही वाले में बैच ज्वाइन किया, मार्च वाला बैच हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी है, और टीज में पढ़ाती हैं मैडम, लखनऊ की अच्छी कोचिंग का है, नाम अच्छा है। गिन के हमने 3 दिन कोचिंग किया है, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन हमने कोचिंग की है, हमको कुछ भी समझ नहीं आया है, और उन्होंने 3 दिन जितना पढ़ाया है हमको सब आया। नाम बताते हैं, पॉलिटी के अपने आप को धुरंधर लगाते हैं, कहीं हम LLB किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, कहना मैं पॉलिटी का प्रवक्ता हूँ, है ना, और पढ़ाते हैं, कहना हमने इतना पढ़ाया है। तो हमने कहा अच्छा सर जी पूछ लीजिए भी, हमने कहा सर पूछ, कहीं हमसे पूछे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करा है, तो हमने उनको बताया कि हम जय गणेश IAS से पढ़ के आए, उनको ने बताया, सर को भी जानते अच्छे से, है ना। तो हमने कहा कि जय गणेश IAS से हम इतना पढ़ के आए, ये पढ़ के आए हैं, और तो कहें अरे उनको हम जानते हैं किस तरह पढ़ाते हैं, वो बुक ले करके से बुलवा देते हैं। तो हमने कहा हाँ सर, हमने कहा सर अब सबका अपना पढ़ाने का ट्रिक है, तो अब मतलब हमारा ये है कि दूसरे के सामने थे, तो हमने कहा अच्छा पॉलिटी पूछिए, हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है, तो कहें कि अच्छा पूछते हैं। लगभग 22 क्वेश्चन पूछे हैं पॉलिटी के, 22 क्वेश्चन, और 22 के 22 क्वेश्चन उत्तर दिया हमने, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, 22 के 22 क्वेश्चन उत्तर दिया है। और बाद में वो भी बैठे थे, और जो कोचिंग का ऑनर थी मैडम जी, वो भी बैठी थी, उन्होंने बस यही कहा है कि पॉलिटी उनका पूरी रट्टा है। हमने कहा हमसे ये कहा पॉलिटी पूरी रटी हुई है। हमने कहा सर आप 1 से लेकर 395 तक पूछ जाके पूरा, चाहे जहाँ से,
हमने कहा था जहाँ कूट डालिए पॉलिटी में हमारे 17% सही हुए, इस तरह बोला हमने। तो कहें कि हमने कहा सर, हमने इनसे ये भी बोला, हमने कहा सर हम आपको नहीं जानते हैं, आपसे हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है आज ही, और 8 बजे लेकर 10:30 बजे तक मुझसे 2.5 घंटा बैठे थे। जब यहाँ से 8 बजे गए थे 2.5 घंटे तक बैठे थे क्वेश्चन पूछने में। तो हमने कहा सर आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई है, उनको सर को हम 3.5 साल से जानते हैं। हमने कहा 3.5 साल से जानते हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि हमारी जो GS तैयार करवाए हैं सर, वो उनकी बदौलत, चाहे वो लाइन पढ़ाए हों, चाहे वो बुक से पढ़ाए हों, चाहे वो जैसे पढ़ाया होगा। और एक बात हम आपको और बताते हैं, कोचिंग में जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि हमसे संगीत भैया गए थे, कि संगीत भैया गए थे 8 महीने पढ़ के संगीत भैया बोलते थे कि अभिनंदन मामा के अंदर एक अच्छी ये क्वालिटी है कि तुमको 1 साल में GS के जितने भी तुम्हारे चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो तुमको टच करवा देते हैं कि तुम्हारे इजी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर तुम्हारे इजी क्वेश्चन गलत नहीं है तो तुम सिलेक्शन लोगे। हमको बता दो रायबरेली की ऐसी कौन सी कोचिंग है जिसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता हो? कोई भी कोचिंग। और रायबरेली की जितनी कोचिंग है, जितने भी वहाँ के टीचर हैं, सबको हम जानते हैं, क्योंकि हम इतने साल घूम चुके हैं। जितने भी टीचर हैं, कोई भी एक ऐसा आपको टीचर नाम बता दीजिए कि जिसने एग्रीकल्चर पढ़ाई हो। कोई भी कोचिंग नहीं जिसमें एग्रीकल्चर चलती हो। सेकंड बात, किसी में ये डेमोग्राफी नहीं चलती है, 1-2 कोचिंगों में चलती है। एक सब्जेक्ट और है एग्रीकल्चर का, कौन सा भैया? एक सब्जेक्ट और है, जैसे आपका ये इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ाता है, अगर पढ़ाता है तो बस 15 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर देता है, ठीक है। और यही सब आपका लोगों को होता है कि जो मेन 3 सब्जेक्ट जो हर कोचिंग पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। एक साल और एक आ जाता है सार्थक में जितना टीचर आया है, बात पढ़ने जाते ही हैं, बीच में मेरे तो ये बताते हैं कि भैया जितना टीचर नया आता है, हर 2 महीने में टीचर GS का चेंज होता है। कहीं भैया जितना टीचर आता है स्टार्टिंग पॉलिटिक्स पढ़ता है, कहीं 2 महीने पॉलिटिक्स पढ़ाएगा, फिर नया टीचर आएगा पॉलिटिक्स पढ़ाएगा, 2 महीने फिर नया टीचर आएगा पॉलिटिक्स पढ़ाएगा। एक दोस्त और जुनून आता है, कहीं भैया 1.5 साल में पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, और कहीं पॉलिटिक्स पढ़ने आर्टिकल 50 से आगे आता है, हमने किसी टीचर नहीं पढ़ा। आर्टिकल 50 से आगे हमने किसी टीचर नहीं पढ़ा। हमने कहा तो बच्चा, और सबसे ज़्यादा बच्चा इन्हीं का है, सार्थक में बच्चे अच्छे खासे बच्चे, हम तो वहीं रहते हैं बगल में। और सिलेक्शन की बात बता दें कि कहना नहीं है यहाँ पर, एक भी बच्चा जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है तो हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपका कहते हैं SSC में करवा दिए हो, ठीक है, एक भी सिलेक्शन नहीं है। सहबाज बैठे सामने हम, क्योंकि हर कोचिंग को पूरा जानते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। सब हर कोचिंग सामने SSC लिखा हुआ है, सर की कोचिंग में SSC नहीं लिखा हुआ है, सर की कोचिंग में PCL लिखा है, RO लिखा है, जो लिखा है सबको सिलेक्शन हमने दिया है। UP SSC हुआ। टीचर हम बता दें, यहाँ पे इतने ज़्यादा टीचर हुए हैं कि सर को नहीं पता है। एक तो हम बगल बैठे हुए हैं, वो कहे कि सर पूछे कि बहुत दिन बाद आए हो, तो कहें सर टीचर बन गए हैं। तो सर कहें बताए नहीं, मतलब बगल बैठे थे तो हम देख रहे हैं, सर के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा हम लास्ट में इतना ही कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहे हैं, कि एक बार लिख लीजिए, अब वैकेंसी आना स्टार्ट हुई है। सबसे पहली वैकेंसी जो है पेट सबसे पहले आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट 12% लगाई हुआ है, ठीक है। उसकी कट ऑफ 73 +-1 है ना भैया, 12% आ रही है ना, 12% की वैकेंसी होगी। और वो भी बताते हैं वीडियो एग्जाम पहले करवा रहे हैं सचिव साहब से। हम अभी सर को अपना जो ये है ग्रुप है, उसमें न्यूज़ देते हैं, तो भैया उनकी मौसी अब आयोग में हो गई है तो न्यूज़ दे देती हैं, भैया जानते होंगे अगर होंगे ग्रुप में, है ना। तो हम सबको न्यूज़ देते हैं वीडियो एग्जाम से पहले ये जूनियर असिस्टेंट 12% हो जाएगा, जिसका पेट 2021 में अच्छा नंबर है, तैयारी जरूर करें। GS अच्छी खासी आएगी, हिंदी आएगी लगभग अच्छे खासे 65 नंबर क्वेश्चन है। तो उसके बाद अभी जूनियर असिस्टेंट 3000 पोस्टें फिर आ रही है, बहुत ज़्यादा मई में 15 मई को चुनाव खत्म हो रहा है, जून के पहले 3000 पोस्टें लगभग आपके जूनियर असिस्टेंट की आने वाली है, ठीक है। और लेखपाल फिर आ रही है, लेखपाल लगभग मान लीजिए 2000 पोस्टें फिर आ रही है। अभी ये 12% जो वैकेंसी आई थी, ये लगभग 5000 वैकेंसी आने वाली थी, और सुबेरे ये था कि 5000 वैकेंसी देंगे, ठीक है। सुबह ये था कि उनको पूरा जो उनका आयोग का हो रहा था वो पूरा हो गया कि हम 4500 कुछ वैकेंसी थी, उसका वो भी आ गया। लेकिन उसमें सचिव सर साइन नहीं किए थे, उसमें यह था कि हम अगले पेट से कौन सी वैकेंसी देंगे, तो अगले पेट से देने के लिए उन्होंने 12% करके रोक दिया, बाकी उन्होंने रोक दिया। वो आपकी पेट में ये मान लीजिए 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और सेकंड बात अब ये हो गया, आपको नई बात बताने जा रहे हैं कि ये आपकी बार उन्होंने वो लिख दिया है
ये अभी आयोग के सचिव से ज्ञापन दे दिया है कि जो पेट की कट ऑफ है ये आपका वो होने जा रहा है, एक लिमिट रखने जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा कि 15 गुना बच्चे या 30 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो लगभग 60-65 नंबर रख रहे हैं, वो भी ऑक्यूपाई होगा। ये चुनाव के पहले ही आपकी वैकेंसी आने से पहले बस सरकार को मुहर लगाना है। वो कट ऑफ अभी हम ग्रुप में भेजेंगे, तो शायद नहीं भेजा है, तो उसका शासन पत्र आ गया है, तो सचिव साहब लिख के दे दिया। सब बच्चे उस दिन वो किए थे, ज्ञापन आपने दिए हैं। तो ये मान लीजिए 60-62 रखी जाएगी कट ऑफ, तो मतलब पेट का भी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है ना। तो उसके बाद ये हुआ है कि आपको ये देखना जरूर है। तो आपकी बात ये है कि 2-3 महीने वैकेंसी बहुत आएंगी, ठीक है। और सबसे पहले ये नौकरी ले लीजिए। और हम बता दें यहाँ पे कभी हमने आयोग के पर्पज से तैयारी नहीं करना, हमारा यही था कि सबसे पहले सी में नौकरी ले लो, ग्रुप सी में, उसके बाद ही आगे तैयारी करेंगे। अब ये है कि हमारे ये पहला सेकंड टारगेट है कि हमको 2 महीने के अंदर MCF लाइब्रेरी में ट्रांसफर करवाना है। और ट्रांसफर करवाने पर हम 5:30 बजे यहाँ पर हमको उपस्थित होना है। और जब तक RO या PCS अधिकारी नहीं बन जाते हैं 4-5 साल में, तब तक हम कोचिंग नहीं छोड़ेंगे। हमारे GS बना हुआ है कि हमारी GS को दौलत सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेखपाल में GS को दौलत सिलेक्शन कन्फर्म है, लेखपाल भी। तो हम लेखपाल ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रेलवे में मेडिकल वाले में घूमना की बढ़िया सुविधाएं हैं और ट्यूशन फीस भी समाप्त रहती है, तो 28% तक बोनस आ जाता है। तो लेखपाल से बेटर है, वाई ग्रेड पे सेम है, तो उससे छोड़े नहीं। लेकिन MCF ऐसी जोर से बढ़ा कि हमको MCF मिल जाएगा लाइब्रेरी, तो वो ज्वाइन करके सर के बहुत ज़्यादा कल से तो कोचिंग आना ही है। तो अभी तो 1 महीने ज्वाइनिंग नहीं देंगे, लेकिन यह है कि ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने के अंदर हमको ट्रांसफर चाहे 1 लाख 1.5 लाख देना पड़े, क्योंकि 1-1.5 लाख नहीं जाकर हमको MCF लेना है। और बहुत ज़्यादा अगस्त-सितंबर से सर के यहाँ कोचिंग फी रेगुलरिटी करेंगे। और बस हम लास्ट में इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिस लड़के की पीक पॉइंट तैयारी है, एग्जाम पर हम बैठे हैं भैया, ठीक है। और हम इनको देख के आए हैं 2-3 बार, हमको भैया पढ़े आ रहे हैं, तो हम कहने जाए संडे को ऐसा एक हफ्ते हम नहीं आए, तो हमने कहा जब भैया आ रहे हैं तो हम कहे नहीं आए। तो भैया को देखा, भैया हम सुबह, तो मैम सुबह हम नहीं आए थे, सुबह बच्चे ज़्यादा है ना, तो हमारे सर को सुबह तो शाम को बच्चे कम है। और हमेशा है कि हम कभी भी आए वही सीट पर आए बैठे। हमने कभी जल्दी सीट नहीं चेंज की, तो शुरुआत के 2.5 साल। और सीट हमको तब चेंज करना पड़ा जब जहाँ विशाल बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, वहीं हम बैठे हैं। वो भी इसलिए बैठे कि पीछे बच्चा नहीं बैठता है। अब आगे मतलब 3 सीट खाली आगे में बैठे, तो हमको मतलब सर ने 1-2 बार कह दिया नंदन आगे आ जाओ, तो उसी चक्कर में हम आगे आए। तो वो भी हमारी सबसे बढ़िया पीछे की सीट थी। अब बस यही है, क्यूज पे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्यूज सबके सही होने चाहिए। मतलब GS का जो ये वाला पोर्शन है, जो सर आपको पढ़ाते हैं, जो डेली चलते हैं, वो क्यूज जरूर तैयार रखिए, क्योंकि क्यूज आपका PCS तक का पेपर हमने ऐसा देखा है कि लगभग 45 से 50 क्वेश्चन रिपीटेड आता है। ये हमने देखा, और हमेशा हमारे नंबर रिपीटेड से आए। पहले पूछते हैं 50 क्वेश्चन वो हुआ। और आपकी बात PCS मतलब 2019 का पहला PCS था, ऐसे दिया था, 67 नंबर आया था, पता नहीं कैसे आ गए थे। 2020 का पेपर हमने छोड़ दिया था, जो नहीं भरे थे। और फिर 2021 का शायद हमने दिया था।